ये देखो, एक ग्वाला जा रहा है अपनी गायों के साथ। ही इज टेकिंग हिज काउज फॉर ग्रेजिंग। इनका नाम है कौंडेश ग्वाला। अरे, ये इतने अच्छे लोग कौन हैं और जंगल के उस ओर क्यों जा रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। वो देखो, एक बड़े से हरे भरे ट्री के नीचे, एक वृक्ष के नीचे नग्न दिगंबर मुनिराज बैठे हुए हैं। मुनिराज बोले, सभी जीव भगवान हैं। एवरीवन हैज कैपेसिटी टू बिकम गॉड। अगर सब स्वयं को, अपने आप को पहचान लें तो सभी सुखी होंगे, कोई दुखी नहीं रहेगा। ये बात कौंडेश ग्वाला को समझ नहीं आई। वो सोचने लगा, क्या क्या मैं सिली मूर्ख ग्वाला भी भगवान बन सकता हूं? कैसे? ये सोचते सोचते वो घर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद वो वापस उसी जगह आया जहां मुनिराज बैठे हुए थे। वहां देखा तो पूरा जंगल जल चुका था। सब तरफ देखने लगा और उसने देखा कि सिर्फ एक पेड़ ही बचा है। ये तो अभी भी हरा भरा है। अरे, याद आया, ये तो वही पेड़ है ना जहां बैठकर मुनिराज उपदेश दे रहे थे। वहां पेड़ के नीचे उसे एक ताड़पत्र पर लिखा हुआ ग्रंथ मिला। बहुत पहले के टाइम पर पेपर नहीं होता था। एवरीथिंग वॉज रिटन ऑन ड्राइड लीव्स ऑफ अ पाम ट्री। उसे ही ताड़पत्र कहते हैं। ग्वाले को लगा कि अवश्य ही कोई बहुत स्पेशल और महान ग्रंथ है ये, जो इसके ऊपर का ट्री नहीं जला और वो अभी भी हरा भरा है। उसके मन में उस ग्रंथ के लिए बहुत रिस्पेक्ट आ गई और वो बहुत श्रद्धा से उस ग्रंथ को अपने घर ले आया और रोज उसकी पूजा विनय करने लगा। एक दिन उसे वही मुनिराज दिखाई दिए। ग्वाले का रोम रोम पुलकित हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं वो ग्रंथ इन्हीं को भेंट कर दूं, रिटर्न कर दूं, जिससे उनका ज्ञान बढ़ेगा और सबका कल्याण होगा। तो वो ग्वाला भाग कर उन मुनिराज के पास गया और बड़े ही ग्रैटिट्यूड के साथ उसने मुनिराज को वो ताड़पत्र वाला ग्रंथ एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की। मुनिराज ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, यू विल सून फाइंड अ वे टू योर सोल। तुम्हें आत्मज्ञान होगा और तुम्हें हजारों वर्षों तक लोग याद रखेंगे। People will remember your contribution for years to come. मुनिराज के उपदेश से कौंडेश ग्वाले का जीवन बदल गया। अगले भव में, नेक्स्ट बर्थ में, he was born in a very rich family in a city named कौंडकुंदपुर. His name was पद्मनंदी in this birth. उनके माता पिता बचपन से ही उन्हें आत्मा को प्योर करने वाले भजन और लोरियां सुनाते थे। पद्मनंदी बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। एक दिन उनकी सिटी में आचार्य जिनचंद्र जी आए और उनके उपदेश को सुनकर पद्मनंदी सोचने लगे कि मैं भी इन मुनिराज की तरह दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। You know, at that time, he was just 12 years old and he decided to take Muni Diksha. अपने पेरेंट्स की अप्रूवल लेकर 12 साल की उम्र में पद्मनंदी ने आचार्य जिनचंद्र जी से दीक्षा ग्रहण की और बहुत कठोर, बहुत डिफिकल्ट तपस्या की। 44 इयर्स की एज में पद्मनंदी मुनि आचार्य बन गए। And since he was born in कौंडकुंदपुर city, उनका नाम क्या फेमस हुआ? कुंद कुंद आचार्य के नाम से। वैसे तो कुंद कुंद आचार्य के पहले भी बहुत से आचार्य हुए हैं, लेकिन डू यू नो व्हाट इज सो अमेजिंग अबाउट कुंद कुंद आचार्य? He was the first आचार्य in last 2000 years जिन्होंने आत्मा को प्योर बनाने की सीक्रेट को बताया, सबके कल्याण के लिए, और शास्त्रों में लिखा। कुंद आचार्य ने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार जैसे
84 महान ग्रंथों की रचना की, उनका क्रिएशन किया। और कुंदकुंद आचार्य ने अपनी सोल को, अपनी आत्मा को सभी नेगेटिव इमोशंस से, कषायों से, कर्मों से फ्री होकर शुद्ध होने का रास्ता बताया, उसका सॉल्यूशन बताया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विदेह क्षेत्र जाकर सिमंदर भगवान के दर्शन किए थे। कुंदकुंद आचार्य was one of the most knowledgeable पंडित and supreme ज्ञानी आचार्य of our आचार्य परंपरा। तो देखा बच्चों, जैसे कौंडेश ग्वाले को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने महान शास्त्र को सेव करके मुनिराज को दिया। उस ग्वाले को क्या पता था कि इस अच्छे काम का इतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा कि वो नेक्स्ट बर्थ में इतने महान आचार्य बन जाएंगे। उनका नाम तो अमर हो गया एंड ही बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर मंगलाचरण। आपने सुना है मंगलाचरण? तो चलो गाते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जिनेन्द्र।